ताजमहल के कारण आगरा का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। दुनिया के 7 अजूबों में आगरा का नाम शामिल है। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं और आगरा के खान पान और ऐतिहासिक धरोहरों का लुत्फ उठाते हैं। पेठा आगरे की मशहूर मिठाई है, लेकिन व्यंजन की शुद्धता को अब चुनौती मिलने लगी है। आगरा मंडल में कुल 4 जनपद हैं। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। इन जनपदों में खेती योग्य अच्छी जमीन है। गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा और आलू की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। इस इलाके के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में गांव दौरेठा आता है, जहां बाघ सिंह जी गाय के गोबर से केचुआ खाद बना रहे हैं और किसानों की उपज बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक बीज का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा करके वे खुद भी मुनाफा कमा रहे हैं और किसानों को भी अच्छी खेती से मुनाफा कमाने का अवसर दे रहे हैं। आज का समय ऐसा हो गया है कि किसान इतना केमिकल, डाई, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इतना यूज कर रहा है कि हमारा जो उत्पादन है वो किसी बाहर के देश में तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। और हमारा किसान बहुत मेहनती है, हमारे देश का किसान, और इतना प्रोडक्शन कर लेता है कि वो बाहर जो है उसको हम भेज नहीं पाते, क्योंकि उनके जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं वहाँ पे क्वालिटी नहीं मिल पाती है, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है और यहाँ पे इतनी खपत नहीं हो पाती है। तो आज किसान जो है, हमारे किसान भाई सभी इसी वजह से परेशान है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उचित मूल्य नहीं मिलने का सबसे बड़ा एक कारण है कि वो क्वालिटी नहीं है। अगर एक्सपोर्ट की क्वालिटी इनकी हो जाती है तो किसान भाई अपने आप में खुद में समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश का किसान बहुत मेहनती है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। डाई यूरिया ने हमारे अधिकांश खेतों को या तो कम उपजाऊ बना दिया है या फिर बंजर, जिसकी वजह से फसल कमजोर और किसान बेहाल होने लगा है। आज किसानों को अच्छी खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद और ऑर्गेनिक बीज की आवश्यकता महसूस होने लगी है। खेतों में डाला गया बीज चाहे जैसा भी हो उगेगा ही। किसी ने कहा है, लोग नाहक ही लगे हैं मुझे दबाने में, मैं एक बीज हूँ, फितरत है मेरी फिर से उग आने की। ये बात 16 आने सच है कि स्वस्थ बीज नहीं रहेगा तो किसान चाहे जितना भी अन्न उगा ले, उसके उगाए गए फसल की कीमत कम मिलेगी। ये पीछे जो है एक हमारा एक ट्रायल भी पिट है जिसमें हमने जैविक खाद डाला हुआ है और इसमें कुछ प्लांट भी लगाए हुए हैं। तो इसकी सबसे अच्छी खासियत आप देख सकते हैं कि अभी करीब 6 दिन से लगातार बारिश हो रही है। चारों तरफ से इसमें पानी रुका हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी पानी इकट्ठा नहीं है इसमें, क्योंकि पानी पूरा जमीन के अंदर जा रहा है और ये जैविक खाद की वजह से हो रहा है। नहीं तो आप खेत में जाएंगे, चारों तरफ से मेड़ी बंधी हुई है तो खेतों में पानी भरे हुए हैं। पानी जो है ना जमीन के अंदर नहीं जा रहा। वो जमीन के अंदर क्यों नहीं जा रहा कि वो डाई यूरिया इतना यूज कर रहे हैं कि उसकी एक जमीन के नीचे जो है ना एक लेयर बन गई है। तो उसमें जो जमीन के अंदर जो होल्स हैं, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, वो बंद हुई है जमीन की, और जिस वजह से पानी नहीं जाता और उसकी जमीन की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। बाघ सिंह जी किसान परिवार से हैं। उनका बचपन खेत और गांव में बीता, इस कारण खेती से उनका अटूट लगाव है। जब वे सिविल इंजीनियर बने तब भी उनका लगाव किसानी से रहा। वे सोचते थे कि किसानों को अच्छी खाद और बीज कैसे मुहैया कराया जाए। उन्होंने ईमानदारी से इस विषय पर काम किया। सर्विस में रहते हुए ही कई कृषि वैज्ञानिकों से मिले, उन्हें अपनी योजना बताई और जब 2022 में रिटायर हुए तो अपने गांव दौरेठा से ऑर्गेनिक बीज और वर्मी खाद उत्पादन का श्री गणेश कर दिया। केचुआ खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये एक उच्च कोटि की संतुलित जैविक खाद होती है जो एसीनिया फोडिटा और यूड्रिलस यूजनी नामक केंचुआ द्वारा बनाया जाता है। आज बाघ सिंह लाखों रुपए की वर्मी खाद का उत्पादन कर रहे हैं। बाघ सिंह कहते हैं कि 2 साल में उनकी मेहनत रंग लाई है और अब प्रति माह 3 टन वर्मी खाद का उत्पादन वो कर रहे हैं। मेरी अपनी बैकग्राउंड जो है ना फार्मर फैमिली से है और इसीलिए हमेशा मेरा इंटरेस्ट रहा है और चाइल्डहुड से लेकर के स्टूडेंट लाइफ तक खेतीबाड़ी में खूब काम किया है, तो जिससे हमारा इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ। और मैं प्रोफेशन से मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ जो फरवरी 2022 में रिटायरमेंट हुआ है।
और इस जैविक खाद को जो है शुरू किए हुए हमें 2 साल हो गए, और 2 साल में आज हमारा जैविक खाद का जो प्रोडक्शन है वो करीब 3 टन पर मंथली निकल के आ जाता है, जिसको कि हम लोकल मार्केट में भी देते हैं और किसानों को भी देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना हम अपनी खेती में यूज कर रहे हैं। पहले देश में खाद्यान्न की भारी कमी थी, जिसकी वजह से हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट लाया गया। उपज बढ़ाने के लिए डाई और यूरिया का प्रचलन शुरू हुआ और किसान धीरे धीरे डाई यूरिया पर निर्भर हो गया। खेती की उर्वरा शक्ति कम होने लगी क्योंकि डाई और यूरिया का इस्तेमाल खेती योग्य भूमि के नीचे परत बनाने लगी और वाटर रिचार्ज के प्रोसेस बंद होने लगे। नतीजतन बरसात का पानी जमीन सोखने के बजाय खेतों में जमने लगा और खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो गई, जिसका प्रभाव फसलों पर पड़ना शुरू हो गया। किसान भाइयों के लिए आवश्यक है कि खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं, खेतों में हरित खाद डालें, जैविक खाद डालें और अपनी खेती को मुनाफेदार बनाएं। अभी आज का समय ऐसा हो गया है कि किसान, पहले एक हरित क्रांति आई थी, पहले खाद्यान्न की कमी थी अपने देश में, और जिसकी वजह से हरित क्रांति लेकर के आए और उसमें डाई यूरिया का जो है ना प्रचलन शुरू किया। तो आज के समय में किसान जो है ना उसी के ऊपर डिपेंड हो गया है और उसका इतना प्रयोग कर रहा है कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। तो अभी आज फिर जो है ना समय बदलने की ज़रूरत है, और ये इस तरह की ज़रूरत आ गई है अभी कि हम जो है ना अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद कम करें, और जो केमिकल, जो डाई यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं उनको हम कम करें, तो जिससे कि हमारे जो उत्पादन है, उत्पादन की हमारी जो है ना गुणवत्ता भी बढ़े, तो इससे हमें जो है मार्केट में अच्छे जो है दाम भी मिलेंगे। तो मैं तो सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा कि अपने डाई यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करें, एक साथ में बंद नहीं करें, और अपने डीकम्पोज्ड है जो गोबर का खाद है या जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट है, इसको यूज करें। हरी खाद जो है ना अपना ढैंचा काटें खेतों में, जिससे कि जो है ना ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़े। तो आपको डाई यूरिया जो है ना कम यूज करेंगे तो उसके जो है ना उत्पादन की आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, और आपको जो है ना इससे अच्छा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आज क्या है कि जितना प्रोडक्ट, अगर आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो उसको खरीदने वालों की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता नहीं है।